Hello, good morning, all of you. How are you? Let's start this exercise 4.4. Okay, and before we start this, I will tell you about triangle, okay, and vertices. Let's discuss about triangle. अब सभी को पता है कि ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है। ट्रायंगल में क्या होता है कि जिसकी 3 साइड्स होती है, ओके। जैसे हम सपोज करते हैं, कोई भी नेम राइट कर देते हैं, A, B एंड C, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं हम, जिस पॉइंट पर 2 और 3 लाइंस जो है ना जॉइंट होती हैं, जिस पॉइंट पर 2 और 3 लाइंस जो है जॉइंट होती हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, वर्टिसेस। इनको क्या बोलेंगे हम, वर्टिसेस, ओके। ये सब क्या है, हमारे वर्टिसेस है, ओके। और एंगल क्या होता है कि यानी कि दो लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल बोलते हैं उसको, ठीक है। अभी ये तो हमारा थोड़ा सा मैंने ट्रायंगल के बारे में बता दिया। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, देखो उससे आगे समझ आ जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ए ट्रायंगल ABC, ठीक है। क्या कहते हैं, एक स्केच बनाना है हमें, एक फिगर बनानी है एक ट्रायंगल की ABC। मार्क पॉइंट P इन इट्स इंटीरियर एंड ए पॉइंट Q इन इट्स एक्सटीरियर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना लिया मैंने, ओके। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस ट्रायंगल का नाम क्या हो जाएगा, क्या नाम बोले इसने, A, B और C, ओके, हो गया। फिर इसने क्या बोला है, मार्क अ पॉइंट इन इट्स इंटीरियर। जब भी इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात करता है, अगर इस ट्रायंगल में इंटीरियर की बात करता है तो यानी कि हमें वो पॉइंट कहाँ पर बनाना है, ट्रायंगल के अंदर बनाना है। वो आप कहीं पे बना सकते हो, ठीक है। P हो गया अंदर, इंटीरियर हो गया। एंड कहता है कि एक पॉइंट Q होना चाहिए। Q कहाँ पे आएगा, एक्सटीरियर। अब एक्सटीरियर की बात करें, आप यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, जहाँ आपका मन करे, ठीक है। एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर, ठीक है। उस ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए, चाहे आप इधर बिल्कुल इसके नियर बाय बना सकते हो, लेकिन इस ट्रायंगल से बाहर होना चाहिए। अब इसने क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो आप, इज़ द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इन इट्स इंटीरियर। अब क्या पूछा है, कहता है पॉइंट A जो है, क्या ये पॉइंट A कह रहा है कि ट्रायंगल के इंटीरियर है या एक्सटीरियर है। अब आप एक चीज़ ये देखो बच्चों, कि ये पॉइंट है, ये बिल्कुल ट्रायंगल के ऊपर है, ठीक है, ऑन द ट्रायंगल, ठीक है। ये पॉइंट क्या है, ऑन द लाइन के ऊपर है, ना ही तो इंटीरियर ना ही एक्सटीरियर। तो हम क्या राइट करेंगे, नाइदर इंटीरियर नोर एक्सटीरियर, की ना ही तो ये बाहर है ना ही अंदर है, कहाँ पर है, ये बिल्कुल लाइन के ऊपर है ये, ठीक है। तो इसने पूछा है कि इज़ द पॉइंट A इन इट्स एक्सटीरियर और इंटीरियर, तो कहाँ पर है ये, ऑन द लाइन है ये, ना एक्सटीरियर है ना ही इंटीरियर है, ओके। नाउ नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। अब आपको एक ये देखो, अभी मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ कि एक ट्रायंगल बना रखा है इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये हो जाएगा, यहाँ से सही नहीं बन रहा है, जैसे हो जाएगा A, B, यहाँ पे हो जाएगा C और ये हो जाएगा D, ओके। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो आप ध्यान से, कहता है कि ये ट्रायंगल मैंने बना दी है। अब इसने क्या कहा है, इसके A पार्ट में कहता है आइडेंटिफाई करना है 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। अब क्या कह रहा है, इस फिगर के अंदर 3 ट्रायंगल बन रही है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी ट्रायंगल के साइन, जो सिंबल जो होता है ना, जो ट्रायंगल का जो सिंबल होता है, ठीक है, उसको कैसे डिनोट करते हैं हम, ऐसे स्मॉल ट्रायंगल से, ठीक है। अब मैं ऐसे ही बनाऊंगी। इसने क्या कहा, इसके अंदर 3 ट्रायंगल है, कहता है 3 ट्रायंगल है, आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हम इसको D को भूल जाओ, ठीक है। तो क्या बन रही है हमारी, A, B, C, क्या ट्रायंगल बन गई मेरी। सबसे पहली जो ट्रायंगल बन रही है वो कौन सी बन जाएगी, यहाँ पे ट्रायंगल A, B, C, ठीक है। इसने क्वेश्चन में बोला है बच्चों कि 3 ट्रायंगल बनेंगी हमारी, ठीक है। एक फर्स्ट हो गई मेरी, मैंने D को जब इग्नोर किया तो कितनी, एक ट्रायंगल हो गई A, B, C कंप्लीट, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन D भी है। अब D क्या है, इस ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड करनी है, 2 पार्ट्स बन गए यहाँ पे। तो अब यहाँ पे C को भूल जाओ एक बार अब, ठीक है। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, A, B, D, जो सेकेंड जो ट्रायंगल बन जाएगी कौन सी हो जाएगी, A, B एंड D, ठीक है। अभी क्या करना है, B को भूल जाओ। अब कौन सी बन रही है, A, D एंड C, क्या बन जाएगी, A, ट्रायंगल A, D, C। तो हमारी कितनी ट्रायंगल बन गई यहाँ पे, A, B, C, ट्रायंगल A, B, C। फिर C को भूल जाओ, A, B, D,
ठीक है, और फिर होगी ADC। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ADC लिया है तो आप भी लो, आप ऐसे भी बना सकते हो ACD, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, एक पॉइंट को फिक्स मान लो आप। ठीक है, हम एक पॉइंट को फिक्स मानेंगे, मैंने A को फिक्स मान लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका बी पार्ट में क्या कह रहा है, कहता है राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। कहता है 7 एंगल बन रहे हैं इसके अंदर, उसके नेम राइट करने हैं। ठीक है, अब एंगल का नेम कैसे राइट करेंगे हम, देखो सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर कौन कौन सा एंगल्स बन रहे हैं, अगर मैं डी को नहीं देखती हूँ। ठीक है, बी पार्ट में क्या बताना है, यही बताना है कि कितने एंगल्स बन रहे हैं, 7 एंगल बन रहे हैं। सबसे पहले इसको कंप्लीट को ए को लेते हैं। ठीक है, ए को लिया मैंने, क्या नेम राइट करना है, जब भी कोई एंगल बनाते हैं जिस पॉइंट पे, जिस वर्टिसिस पे एंगल बनता है बच्चों, वो हमेशा कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर में। कैसे, BAD, और उसका सिंबल क्या होता है एंगल का, BAD। एक बन गया मेरा कंप्लीट। ठीक है, अब क्या है, अब बी को मान लो सेंटर में। अब बी को सेंटर में मानते हो तो क्या हो जाएगा, ABC, क्या हो जाएगा, एंगल ABC। ओके, हो गया। अब उसके बाद क्या बात कर रहा है, फिर क्या कह रहा है, सी देखो। ठीक है, अब सी को मैंने क्या मान लिया सेंटर में, ACB, क्या हो जाएगा, एंगल ACB। 3 एंगल मेरे ये बन गए। अब क्या है, अब यहाँ से देखते हैं हम, देखो अभी डी हमारा बाकी है, तो डी को मैं सेंटर में लेती हूँ तो कौन कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ से, ADB, क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बन रहा है, ADB। ठीक है, फिर यहाँ से ADC, ये भी एक एंगल है, इधर से ये भी एक एंगल है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ADC। कितने एंगल बन गए मेरे, 5 हो गए। ठीक है, अभी देखो हम क्या बात कर रहे हैं, अभी मैंने ये पहले कंप्लीट लिया था, पूरा ए लिया था यहाँ से दोनों के साथ। अब एक इधर वाले ट्रायंगल, एक इधर वाले ट्रायंगल, क्योंकि AD क्या कर रहा है, इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अब मैं अगली बार क्या करूँगी, इस एंगल को अलग से लूँगी, इसको अलग से। तो कैसे बनेगा, अब ए को सेंटर मानती हूँ, DAB, क्या बन जाएगा, DAB, और दूसरी जो क्या बन जाएगी, DAC, इधर वाली। तो ये अलग अलग हो गए ना एंगल, DAC। तो मेरे टोटल कितने एंगल आ गए यहाँ पे, 7 एंगल्स आ गए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से देखो आप, सी पार्ट क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट के नेम राइट करने हैं, वो हम इजीली राइट कर सकते हैं। कैसे, कौन कौन सा हो जाएगा हमारा लाइन सेगमेंट, कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, सी पार्ट में देखते हैं हम लोग, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है लाइन सेगमेंट। देखो, जहाँ जिनकी डिस्टेंस क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है, जिनको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब सबसे पहले मैं लाइन वाइज लूँगी। ठीक है, पहले कौन सी लाइन है मेरी, AB। ठीक है, उसके बाद कौन सी हो जाएगी, उसके बाद कौन सी हो जाएगी यहाँ पे लाइन, AB के बाद है BC, फिर हो जाएगी CA। ओके, उसके बाद अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ, ये वाली एक लाइन कौन सी है यहाँ पे, AD, कौन सी हो जाएगी, AD हो जाएगी। ओके, अब यहाँ से देखो, इसके बाद क्या है, फिर भी हमारी कितनी लाइन सेगमेंट बनी, अब 6 बनेंगी। उसके बाद देखो, पूरी मैंने BC ली थी, अभी भी हमारा D अगर बीच में अगर सेंटर पॉइंट है तो मैं क्या कर दूँगी, BD और DC, BD है और क्या हो जाएगा, DC। ओके, बन गया हमारा BD और DC। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है यहाँ पे, विच 2 ट्रायंगल्स हैव B एज ए कॉमन। कहता है कि ऐसा कौन सी ट्रायंगल है जहाँ पर दोनों में क्या आ रहा है, B क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। अभी मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ। देखो B किस किस में कॉमन आ रहा है, कौन सी ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है। एक मैं ये देखो, ये देखती हूँ ABC, कौन सी ट्रायंगल है, एक ABC, एक ये वाली ट्रायंगल में कॉमन आ गया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो पीछे बनाई थी इसी में पता चल जाएगा। ठीक है, एक तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में कॉमन आ रहा है, ये रही ABC। ठीक है, एक ये रही ABD। तो आप ये दोनों लास्ट वाले ऑप्शन में क्या, डी वाले आंसर में क्या आ जाएगा आपका, ABC और ABD। कॉमन का मतलब क्या कहा है, जो सेंटर में हो, जो दोनों के साथ आए, 2 ट्रायंगल के साथ में आए। ठीक है, तो B ये रहा। ठीक है, तो ABD और ABC। ठीक है, दोनों ट्रायंगल में क्या आ रहा है, B कॉमन आ रहा है। ठीक है, ये आपकी एक छोटी सी एक्सरसाइज थी जो अभी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अभी आप इस एक्सरसाइज को ईजिली कर सकते हो। ओके, थैंक यू, गुड लक।